गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट काउंटेबल स्पेस और फर्स्ट एक्सियोम स्पेस के बारे में। तो उससे पहले सबसे पहले हम डेफिनेशन कर रहे हैं बेस एट ए पॉइंट। बेस एट ए पॉइंट में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस ए नॉन एम्प्टी कलेक्शन बी एन एक्स एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन ऑफ ओपन सेट्स कंटेनिंग एक्स। मतलब ये एक नॉन एम्प्टी कलेक्शन है बी एन एक्स ऑफ ओपन सेट्स कंटेनिंग एक्स इज कॉल्ड बेस एट ए पॉइंट एक्स। इस कलेक्शन को बी एन एक्स जो कलेक्शन है ओपन सेट्स की कंटेनिंग एक्स, इसको हम बेस एट ए पॉइंट एक्स कहेंगे। कब? इफ़ फॉर एवरी ओपन सेट जी विद एक्स इन इट। मतलब कोई भी ओपन सेट है जी जिसमें एक्स बिलोंग करता है, तो देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर एन, एक इंटीजर एन ऐसा एग्जिस्ट करे कि ये जो कलेक्शन है बी एन एक्स, इसमें एक मेंबर ऐसा हो बी एन एक्स की जो कंटेंट हो जी में। तो जो ये कलेक्शन है बी एन एक्स एन बिलोंग्स टू एन, इसको हम क्या कहते हैं? काउंटेबल ओपन बेस एट एक्स भी कह सकते हैं, या इसको हम कहते हैं बेस एट ए पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर अगर हमने बेस फाइंड आउट करनी है, किसी एक पॉइंट पर अगर हम बेस फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो एक कलेक्शन लेंगे, काउंटेबल कलेक्शन बी एन एक्स ओपन सेट्स कंटेनिंग एक्स की, और उसको हम बेस एट पॉइंट एक्स कहेंगे। कब? अगर कोई भी ओपन सेट है जी जिसमें एक्स बिलोंग करता है। अगर एक्स जी में बिलोंग करता है तो इस कलेक्शन में एक मेंबर ऐसा होगा, चाहे वो बी एन एक्स हो या बी थ्री एक्स हो या बी फोर एक्स हो, जो कंटेंड होगा जी में। तो हम इस कलेक्शन को काउंटेबल ओपन बेस एट एक्स कहते हैं। ये क्या कहलाती है? काउंटेबल ओपन बेस एट एक्स। नेक्स्ट है हमारे पास डेफिनेशन फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। तो अगर ये जो बेस एट ए पॉइंट की डेफिनेशन हमें पता है, तो फर्स्ट काउंटेबल स्पेस की हम डेफिनेशन कह सकते हैं। और उसमें हम सिंपली क्या कहते हैं कि ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज कॉल्ड फर्स्ट काउंटेबल स्पेस इफ ईच पॉइंट ऑफ ए स्पेस possesses ए काउंटेबल बेस। मतलब क्या करें, अगर एक्स टी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है उसके सभी पॉइंट्स के लिए, ईच पॉइंट्स के लिए अगर हमारे पास काउंटेबल बेस है, अगर हमारे पास काउंटेबल बेस है, तो उसको हम क्या कहेंगे? फर्स्ट एक्सियोम स्पेस और फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। या हम क्या कह सकते हैं, a topological space xt is said to be first countable space if for every point x belongs to capital X, कोई भी हम पॉइंट लें x, there exist a countable family bnx of open sets containing x such that whenever x belongs to any open set, अगर x किसी open set में belong करता है तो एक n नेचुरल नंबर या देयर एग्जिस्ट n सच दैट कि जो बी एन एक्स है वो कंटेंट होगा जी में। तो उस एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट एक्सियोम स्पेस और फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। वो क्या कहलाएगा? फर्स्ट एक्सियोम स्पेस और फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। और आगे हम कह रहे हैं कि अगर मान लो हमारे पास एक्स टी कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, और बी एन एक्स कहीं या बी के एक्स के बिलोंग्स टू एन, ये हमारे पास एक काउंटेबल ओपन बेस है एट एक्स। तो इस काउंटेबल ओपन बेस एक्स की हेल्प से, इस काउंटेबल ओपन बेस एक्स की हेल्प से हम एक मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग काउंटेबल बेस भी बना सकते हैं। मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग काउंटेबल बेस भी डिफाइन कैसे करेंगे कि बी एन स्टार एक्स इज इक्वल टू जितने भी ये बी के एक्स हैं उनकी इंटरसेक्शन के इज लेस देन और इक्वल टू एन। तो इससे आप देखेंगे क्लियरली कि बी वन स्टार एक्स सुपर सेट होगा बी टू स्टार एक्स का कंटेनिंग बी थ्री स्टार एक्स एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास एक डिक्रीजिंग काउंटेबल बेस, मतलब कोई भी अगर हमारे पास एक काउंटेबल बेस है तो उस काउंटेबल बेस को हम डिक्रीजिंग काउंटेबल बेस में कन्वर्ट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस ट्रिक। अब हम एक एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं फर्स्ट एक्सियोम स्पेस या फर्स्ट काउंटेबल स्पेस का एग्जांपल का। सिंपल एग्जांपल है स्पेस ऑफ रियल नंबर्स आर विद यूजुअल टोपोलॉजी। यूजुअल टोपोलॉजी में आप जानते ही हैं जितने भी ओपन सेट्स होते हैं रियल में जब हम पढ़ते हैं तो उस टाइप के जो भी ओपन सेट्स हैं वो सारे के सारे इस कलेक्शन में आ जाते हैं। तो ये फर्स्ट काउंटेबल स्पेस होता है। बस सिंपल है कि अगर कोई भी हम पॉइंट लें एक्स का तो उसके लिए हम काउंटेबल बेस क्या बना सकते हैं?
collection of all open intervals x minus 1 upon n to x plus 1 upon n, n belongs to n। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट एक्सियोम स्पेस। नेक्स्ट जो रिजल्ट है उसमें देखिए हम क्या कह रहे हैं, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स सेटिस्फाइंग द फर्स्ट एक्सियोम ऑफ काउंटेबिलिटी इज हाउसडॉर्फ स्पेस। हाउसडॉर्फ स्पेस मतलब T2 स्पेस इफ एंड ओनली इफ एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। यानी अगर हम ये कह रहे हैं फर्स्ट एक्सियोम स्पेस है और हाउसडॉर्फ स्पेस है तो एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। और इसी वे में हम प्रूव करेंगे कि फर्स्ट एक्सियोम स्पेस है और कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट है तो उसको हाउसडॉर्फ स्पेस प्रूव करेंगे। तो ध्यान दें हम पहले कर चुके हैं ऑलरेडी कि अगर कोई हाउसडॉर्फ स्पेस है तो उस केस में एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज़ ए यूनिक लिमिट। यानी इफ़ एक्स इज हाउसडॉर्फ स्पेस, अगर T2 स्पेस हम ले रहे हैं तो उस केस में एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस जो होती है वो यूनिक लिमिट होती है उसकी, एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट। लेकिन अब क्वेश्चन ये राइज आता है फिर ये वाला पार्ट इफ एंड ओनली वाला पार्ट क्यों दिया, क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट का केस है हमारे पास तो वो हाउसडॉर्फ स्पेस होगा या नहीं होगा। लेकिन क्या है कि वो ज़रूरी नहीं होता कि वो हाउसडॉर्फ हो, लेकिन यहाँ हम ये कह रहे हैं कि अगर वो स्पेस फर्स्ट एक्सियोम स्पेस भी है, मतलब दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट और वो स्पेस फर्स्ट एक्सियोम स्पेस भी है तो वो हमेशा क्या होता है, हाउसडॉर्फ स्पेस। वो क्या होता है, हाउसडॉर्फ स्पेस। तो कन्वर्स पार्ट जो है वो हम प्रूव करना चाहेंगे। sorry conversely, suppose that xt is a topological space, xt is a topological space satisfying the first axiom of countability। ये भी लिख रहे हैं टोपोलॉजिकल स्पेस फर्स्ट एक्सियोम ऑफ काउंटेबिलिटी को सेटिस्फाई करता है और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस हैज ए यूनिक लिमिट, कि उस केस में एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस की यूनिक लिमिट होगी। तो अब हम ये शो करना चाहते हैं कि ये हाउसडॉर्फ स्पेस होगा। और हाउसडॉर्फ स्पेस को प्रूव करने के लिए आपको पता है क्या करते हैं, क्या होता है हाउसडॉर्फ स्पेस। हाउसडॉर्फ स्पेस में हम क्या कहते हैं कि अगर x इज़ नॉट इक्वल टू y है तो दो डिसजॉइंट ओपन सेट g और h ऐसे होंगे जो दो, हम क्या कहते हैं, इफ़ x इज़ नॉट इक्वल टू y के लिए g और h दो डिसजॉइंट ओपन सेट होंगे कि अगर x g में बिलोंग करता है y g में बिलोंग नहीं करता, y बिलोंग्स टू h, y डज नॉट बिलोंग टू ये x डज नॉट बिलोंग्स टू h। मतलब एक सेट में एक पॉइंट बिलोंग करेगा, दूसरे सेट में दूसरा पॉइंट बिलोंग करेगा। तो इस स्पेस को हम क्या कहते हैं, T2 स्पेस, हाउसडॉर्फ स्पेस। तो हम ये प्रूव करना चाहेंगे तो हम मान लेते हैं कि ऐसा नहीं है। हम क्या सपोज कर रहे हैं, इफ़ पॉसिबल कि x जो है वो हाउसडॉर्फ स्पेस नहीं है। तो हाउसडॉर्फ स्पेस नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा कि दो डिस्टिंक्ट पॉइंट x और y ऐसे होंगे कि हम एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x सच दैट एवरी ओपन सेट कंटेनिंग x हैज़ ए नॉन एम्प्टी इंटरसेक्शन विद एवरी ओपन सेट कंटेनिंग y। भाई अगर ये एक कलेक्शन है वो सभी ओपन सेट्स की जो x को कंटेन करते हैं, काउंटेबल हम कलेक्शन ले लेते हैं, डिक्रीजिंग काउंटेबल ओपन बेस एज डिस्कस्ड अबव, और b एंड y मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग काउंटेबल ओपन बेस है फॉर y। तो इसका मतलब इनकी अगर हम इंटरसेक्शन लेंगे फॉर एनी एन, बी एन एक्स इंटरसेक्शन बी एन वाई लेंगे तो ये वैल्यू मेरे पास क्या होगी, नॉन एम्प्टी होगी फॉर ऑल एन। क्यों होगी नॉन एम्प्टी, क्योंकि अगर किसी एक के केस में भी, मान लो इसको मैं पहले एक को जी कह देता हूँ एक को एच कह देता हूँ, अगर इनकी इंटरसेक्शन मेरे पास फाई है तो इसका इनकी जो इंटरसेक्शन है अगर वो मेरे पास फाई है तो इसका मतलब ये मेरे पास T2 स्पेस हो जाएगा, हाउसडॉर्फ स्पेस हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं कि हाउसडॉर्फ स्पेस नहीं है, और हाउसडॉर्फ स्पेस नहीं है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ये कोई भी हम काउंटेबल बेस लें और डिक्रीजिंग ले रहे हैं हम, ताकि बी एन एक्स इंटरसेक्शन बी एन वाई को क्या करें, नॉन एम्प्टी। सो वी कैन चूज ए पॉइंट एक्स एन बिलोंग्स टू बी एन एक्स इंटरसेक्शन बी एन वाई। बी एन एक्स इंटरसेक्शन बी एन वाई
So xn belongs to bnx intersection bny for all n. So if gx and gy are arbitrary open set containing x and y respectively, तो there exists some integer m such that by definition of countable base हम यहाँ कह रहे हैं कि gx and gy be arbitrary open set containing x and y, तो there exists an integer m such that bnx is contained in gx and bny is contained in gy for all n greater than or equal to m by definition of first axiom space और by definition of countable base हम कह सकते हैं. तो इसका मतलब bnx contained in gx है, तो इसका मतलब xn किस में बिलोंग करेगा, gx में, फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m के लिए. और यहाँ से इसका क्या मीनिंग होता है, xn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू x. सिमिलर वे में bny कंटेंड इन gy है, तो इसका मतलब xn बिलोंग्स टू gy फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल टू m. सो बाय डेफिनेशन ऑफ कन्वर्जेंस xn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू y. सो यहाँ xn सीक्वेंस कन्वर्जेस टू x एंड y, और x और y हमारे पास क्या थे, डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी जो xn सीक्वेंस है वो यूनिक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करते. दिस इज कंट्राडिक्शन. क्यों कंट्राडिक्शन, क्योंकि हम सपोज करके चले थे कि जो सीक्वेंस है कन्वर्जेस टू यूनिक लिमिट. तो इसका मतलब क्या हुआ, आवर सपोजिशन इज रॉन्ग. और आवर सपोजिशन इज रॉन्ग कहाँ से आई हमारे पास, क्योंकि हमने क्या कहा है, एक्स टी इज नॉट हाउस्ड ऑफ स्पेस. तो इसका मतलब आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, दैट इज एक्स टी मस्ट बी हाउस्ड ऑफ. तो जो स्पेस है वो हाउस्ड ऑफ स्पेस होगा. नेक्स्ट रिजल्ट इज इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इजी रिजल्ट है. क्या करें, एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस है विच इज T1 एज वेल एज, T1 भी है T1 स्पेस, एज वेल एज फर्स्ट काउंटेबल, एंड E be a subset of x. Let x belongs to x, then x is limit point of E. X is limit point of E if and only if there exists a sequence of distinct points of E converges to x. तो इसका मतलब हम क्या करें कि अगर एक्सन सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं तो वो x पर कन्वर्ज करेगी. अगर x लिमिट पॉइंट है तो ये होगा, और अगर ऐसा है कि कोई सीक्वेंस xn x पर कन्वर्ज करती है तो वो लिमिट पॉइंट होगा. तो ये वाला एक पार्ट तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि अगर xn सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E सच दैट xn कन्वर्जेस टू x, अगर ऐसा है तो x जो है वो लिमिट पॉइंट होता है, x जो है लिमिट पॉइंट ऑफ E होता है इन केस ऑफ T1 स्पेस. इस रिजल्ट को हम प्रूव कर चुके हैं. लेकिन अगर मान लो हम ये कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट कन्वर्जेस टू x है, तो क्या एक्स ई का लिमिट पॉइंट होगा. अगर T1 है तो ये रिजल्ट ट्रू था, लेकिन अगर ये रिजल्ट ट्रू है तो क्या वो स्पेस T1 स्पेस होगा, या जो x है वो इसका लिमिट पॉइंट होगा. तो उसके लिए हम जो पार्ट है वो किसकी हेल्प से करते हैं, फर्स्ट एक्सियोम स्पेस की हेल्प से हम इस रिजल्ट को प्रूव करते हैं. तो सपोज दैट x इज लिमिट पॉइंट ऑफ E, x इज लिमिट पॉइंट ऑफ E, तो बाई डेफिनेशन क्या कहते हैं, बी एन एक्स कलेक्शन ऑफ n बिलोंग्स टू n बी ए मोनोटोनिक डिक्रीजिंग काउंटेबल बेस एट x. बाई डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट एक्सियोम स्पेस कि बी एन एक्स जो है वो मोनोटोनिक डिक्रीजिंग काउंटेबल ओपन बेस होगी x की. तो इसका मतलब क्या करें, बी एन एक्स इंटरसेक्शन ई माइनस एक्स मस्ट बी इनफाइनाइट, क्योंकि लिमिट पॉइंट है. और T1 स्पेस के केस में हमने रिजल्ट प्रूव किया था कि अगर कोई स्पेस T1 स्पेस है और x लिमिट पॉइंट है ई का, तो अगर कोई भी ओपन सेट कंटेनिंग x है तो कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑफ E. कि अगर लिमिट पॉइंट के केस में अगर कोई भी ओपन सेट कंटेनिंग x है तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कंटेन करता है E के, बाई इन केस ऑफ T1 स्पेस. सो नाउ वी स्टार्ट चूजिंग ए पॉइंट फ्रॉम द सेट. इसमें से हम पॉइंट चूज कर रहे हैं वन बाई वन. सो बाई इंडक्शन वी में चूज ए पॉइंट xn ऑफ सेट ऑफ डिफरेंट पॉइंट्स फ्रॉम ईच प्रीवियसली चूजन एक्स के. मतलब जो भी पॉइंट हम चूज करें वो पहले वाले जो पॉइंट हमने चूज किए उनसे डिफरेंट लेंगे विद के इज लेस देन n. सो वी फाइंड अ सीक्वेंस ऑफ डिस्टिंक्ट पॉइंट डिफरेंट पॉइंट्स. तो ऐसे हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाएगी डिफरेंट पॉइंट्स की E में. और अब हम उसको क्या प्रूव करना चाहेंगे कि वो जो डिफरेंट पॉइंट्स की सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी एट x, और यही हम प्रूव करना चाहते हैं. और इस रिजल्ट को हम फर्स्ट एक्सियोम स्पेस के केस में प्रूव कर रहे हैं कि डिस्टिंक्ट पॉइंट्स की सीक्वेंस है जो x पर कन्वर्ज करेगी. सो लेट G बी एनी ओपन सेट कंटेनिंग x. G कोई भी ओपन सेट है कंटेनिंग x, तो बाय डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट काउंटेबल स्पेस देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर m such that x
सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एम एक्स इज कंटेंड इन जी, क्योंकि बी एन एक्स क्या है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस ऑफ काउंटेबल बेस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी एन एक्स इज कंटेंड इन जी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, क्योंकि बी एम में आ गया है हमारे पास, बी एम एक्स अगर जी में कंटेंड है तो वो सभी बी एन एक्स भी जी में कंटेंड होंगे, जिसके लिए हम क्या कहेंगे एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, क्योंकि हमारे पास ये क्या है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो इसका मतलब क्या हुआ, एक्स एन बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। सो बाय डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, सीक्वेंस एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स, और यही हम प्रूव करना चाहते थे कि जो सीक्वेंस एक्स एन है वो एक्स पर कन्वर्ज करेगी। नेक्स्ट रिजल्ट भी वन पार्ट हम उसका प्रूव कर चुके हैं, बस सेम एज इट इज फर्स्ट काउंटेबल स्पेस के केस में कह रहे हैं एफ इज ए मैपिंग ऑफ ए फर्स्ट एक्सियोम स्पेस एक्स इनटू ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स स्टार, देन एफ इज continuous at x, continuous given है, if and only if every sequence xn of points converges to x, the sequence f of xn converges to f of x। यानी ये रिजल्ट तो हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि अगर f कॉन्टीन्यूस होगा, f कॉन्टीन्यूस होगा और xn सीक्वेंस अगर x पर कन्वर्ज करती है तो f of xn जो सीक्वेंस होगी वो किस पर कन्वर्ज करेगी, f of x पर। ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं। अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस है और एक्सन सीक्वेंस एक्स पर कन्वर्ज करती है तो एफ ऑफ एक्सन सीक्वेंस भी एफ ऑफ एक्स पर कन्वर्ज करेगी। लेकिन जो कन्वर्स पार्ट है, मतलब अगर हम ये लेकर चल रहे हैं कि एक्सन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एक्स, देन एफ ऑफ एक्सन सीक्वेंस कन्वर्जेस टू एक्स, तो हम फंक्शन एफ को कॉन्टीन्यूस प्रूव करना चाहेंगे। लेकिन ये रिजल्ट जो है वो कब ट्रू होगा, जब हम स्पेस को क्या करें, फर्स्ट काउंटेबल स्पेस। फर्स्ट काउंटेबल स्पेस मतलब पहला जो फर्स्ट पार्ट है वो हम प्रूव कर चुके हैं। सेकंड पार्ट में हम क्या प्रूव करना चाहेंगे कि अगर हमारे पास एक्स टी जो टोपोलॉजिकल स्पेस है वो फर्स्ट एक्सियोम स्पेस है, और अगर एक्स एन सीक्वेंस एक्स पर कन्वर्ज करती है और एफ ऑफ एक्स एन सीक्वेंस एफ ऑफ एक्स पर कन्वर्ज करेगी, तो हम प्रूव करना चाहेंगे फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस। सो फॉर दिस suppose that every sequence xn of points suppose that every sequence suppose that every sequence of xn of points in x converges to x, we have to show that f of xn sequence converges to f of x. So we have to show that f is continuous at x, function जो है वो continuous होगा at point x. तो if possible function is not continuous, suppose that function is not continuous, फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस नहीं होगा। कॉन्टीन्यूस नहीं होगा तो डेफिनेशन क्या कहती है, देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी स्टार जी such that f of x belongs to g star and f of g is not contained in g star। ध्यान दे, अगर फंक्शन कॉन्टीन्यूस होता तो एक g ऐसा एग्जिस्ट करता कि f of g जो है वो कंटेन्ड होता g स्टार में, f of g जो है वो g स्टार का सबसेट होता। लेकिन हम फंक्शन को क्या करें, कॉन्टीन्यूस नहीं है, और फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है तो क्या करें कि अगर हम एक ओपन सेट जी स्टार ऐसा कह रहे हैं कि f of x जी स्टार में बिलोंग करता है और जो f of g है वो कंटेंड नहीं होगा जी स्टार में, और एफ ऑफ जी स्टार में कंटेंड नहीं होगा, तो इसका मतलब एफ ऑफ जी की इंटरसेक्शन इसके कॉम्प्लीमेंट जी स्टार के कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे। एफ ऑफ जी की इंटरसेक्शन अगर जी स्टार के कॉम्प्लीमेंट के साथ लेंगे तो वो नॉन एम्प्टी होगी फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू टी सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी। क्योंकि हम क्या कह रहे हैं, एफ ऑफ जी इज नॉट कंटेंड इन जी स्टार। सो फिर वही फर्स्ट काउंटेबल स्पेस है, तो जो एक्स पॉइंट है उसके लिए हम एक काउंटेबल डिक्रीजिंग ओपन बेस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लेट बी एन एक्स बी ए मोनोटोन डिक्रीजिंग काउंटेबल ओपन बेस एट एक्स। सो जी के लिए अगर ये रिजल्ट है कि ये वैल्यू नॉन एम्प्टी है तो इसका मतलब जी के प्लेस पर हम यहाँ बी एन एक्स भी लिख सकते हैं। तो एफ ऑफ बी एन एक्स इंटरसेक्शन एक्स स्टार माइनस जी स्टार इज नॉन एम्प्टी फॉर ऑल एन। सो वन बाई वन एन की वैल्यू के लिए हम क्या कह सकते हैं, लेट एक्स एन स्टार बिलोंग्स टू एफ ऑफ बी एन एक्स इंटरसेक्शन एक्स स्टार माइनस जी स्टार। एक्स एन स्टार जो है वो इसमें बिलोंग करता है और एक्स एन स्टार बिलोंग करता है इंटरसेक्शन में, तो इसका मतलब एक्स एन स्टार जो है वो एफ ऑफ बी एन एक्स में बिलोंग करेगा, और एक्स स्टार एफ ऑफ बी एन एक्स में बिलोंग करेगा, तो इसका मतलब देयर एग्जिस्ट एक्स एन बिलोंग्स टू बी एन एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स एन इज इक्वल टू एक्स एन स्टार।
f of xn is equal to xn star. So we have formed a sequence f of xn. f of xn sequence क्या आ गई, xn star, and this sequence does not converge to f of x. ये जो sequence है, ये sequence f of x को converge नहीं कर सकती. क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि हमारे पास जो पार्ट है वो क्या गिवन है, एक्स एन स्टार जो है वो किस में बिलोंग करता है, एक्स स्टार इंटर माइनस जी स्टार में, फोरोलियन. और इसका मतलब क्या हुआ, एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्टार, और लेकर चले थे हम कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक्स स्टार माइनस जी स्टार में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि एफ ऑफ एक्स किस में बिलोंग करता था, जी स्टार में. सो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एन सीक्वेंस एक्स पर कन्वर्ज करती है, तो बी एन एक्स मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग काउंटेबल बेस है एट एक्स. सो वी गेट एक्स एन कन्वर्जेस टू एक्स बट एफ ऑफ एक्स एन डज नॉट कन्वर्ज टू एफ ऑफ एक्स. दिस इज कंट्राडिक्शन. और ये कंट्राडिक्शन कहाँ से आई कि हमने क्या कहा है कि f इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस, दैट इज़ अवर्स पोजिशन इज रॉन्ग, दैट इज अवर्स पोजिशन इज रॉन्ग. और इसका मतलब क्या होगा, फंक्शन f इज कॉन्टीन्यूस एट x. फंक्शन f जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा एट पॉइंट x, जो हम प्रूव करना चाहते थे. नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एक्सियोम स्पेस इज हेरिडिटरी प्रॉपर्टी. हेरिडिटरी प्रॉपर्टी मतलब अगर एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस फर्स्ट एक्सियोम स्पेस है तो उसका हम कोई भी सब स्पेस लेंगे तो वो भी क्या होगा, फर्स्ट एक्सियोम स्पेस. पहले हमने जो रिजल्ट किए हैं उनकी हेल्प से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, सिंपल रिजल्ट है. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग ए फर्स्ट एक्सियोम स्पेस इज ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी. टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी वाला जो पार्ट है इसमें भी आपने पढ़ा है कि अगर एफ फ्रॉम एक्स टू एक्स स्टार 1 1 ओपन कॉन्टीन्यूस ऑन टू फंक्शन है, और अगर x जिस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है x स्टार भी उसी प्रॉपर्टी को प्रिजर्व करता है, तो हम उस प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी. तो जो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी वाला रिजल्ट है इसको भी हम इजीली कर सकते हैं कि अगर f फ्रॉम x टू x स्टार 1 1 ऑन टू ओपन और कॉन्टीन्यूस मैपिंग है और x फर्स्ट एक्सियोम स्पेस की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, तो जो x स्टार है वो भी फर्स्ट एक्सियोम स्पेस की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा. सो इसको आप कर सकते हैं, करेंगे आप इसको. नेक्स्ट वी डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर.